सुबह खैर, मेरी और फादर अनायत की तरफ से आप सबको मुकद्दस सुक्लास्टिका का यौम यादगार मुबारक हो, जो 480 में पैदा हुई और 542 में खुदावंद में सो गईं। मुकद्दस सुक्लास्टिका और बेनेडिक्ट की तरबियत एक ही जगह हुई थी, लेकिन बाद में बेनेडिक्ट वस्ती इटली से रोम चले गए। मुकद्दस सुक्लास्टिका ने मांते कैसिनो के करीब औरतों की एक जमात की बुनियाद रखी थी। मुकद्दस सुक्लास्टिका ने जब महसूस करना शुरू किया कि अब उनकी मौत करीब है, तो उन्होंने बेनेडिक्ट से दरख्वास्त की कि वो उनकी मौत तक उनके साथ रहें। बेनेडिक्ट ने अपनी बहन की ये ख्वाहिश ठुकरा दी, क्योंकि वो मोनास्ट्री के असूलों को नहीं तोड़ना चाहते थे। जब बेनेडिक्ट ने अपनी बहन के साथ रहने से इनकार किया, तो मुकद्दस सुक्लास्टिका ने खुदा से दुआ की और बहुत बड़ा तूफान शुरू हो गया और बेनेडिक्ट को मजबूरन अपनी बहन के साथ रहना पड़ा। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 8 आयात। आदम और हवा ने जब यहोवा के बाग में चलने की आवाज सुनी, तो वो दोनों बाग में छुप गए। आज की इंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका 7वां बाब और उसकी 31वीं से 37वीं आयत तक। और उन्होंने कहा कि बहरे सुनते और गूंगे बोलते हैं। कहते हैं कि जड़वां बच्चों के ख्यालात और दिलचस्पियां मुश्तरक हो सकती हैं। इसलिए जब मुकद्दस सुक्लास्टिका और बेनेडिक्ट ने मोनेस्ट्रीज की बुनियाद रखी, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। दोनों बहन भाई साल में एक बार फार्म हाउस में मिला करते थे, क्योंकि मुकद्दस सुक्लास्टिका को मोनेस्ट्री में जाने की इजाजत नहीं थी। मुकद्दस सुक्लास्टिका और बेनेडिक्ट इस मुलाकात के दौरान रूहानी गुफ्तगू किया करते थे और अगले दिन गुफ्तगू करते करते एक दूसरे से जुदा हो जाते थे। 3 दिन के बाद बेनेडिक्ट ने देखा कि उनकी बहन की रूह कबूतर की सूरत में आसमान की तरफ जा रही है। तो यूं बेनेडिक्ट ने अपनी बहन की मौत का ऐलान किया और उन्हें अपनी कब्र में दफनाया। क्या हम मुकद्दसीन की रूहानी जिंदगियों से सबक सीखते हैं? याद रखिए, खुदा हमें बहुत प्यार करता है और उम्मीद है कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।